राधे राधे दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि भगवान विष्णु हर युग में अवतरित होते हैं। इसी क्रम में भगवान विष्णु कलयुग में अवतार भी लेंगे, कल की भगवान के रूप में। तो इस अवतार में उनकी धर्म पत्नियां कौन होंगी, आज की इस वीडियो में हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या है इसके पीछे की कहानी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए पहले बता दें कि भगवान कल्कि की अर्धांगिनी त्रेता युग में ही अवतार ले चुकी थी। त्रेता युग के समय दक्षिण भारत के एक नगर में रत्नाकर नाम के माता के एक दिव्य भक्त रहते थे। रत्नाकर दुर्भाग्य से संतानहीन थे, लेकिन अब उनका ये दुख दूर होने वाला था। माता लक्ष्मी, सरस्वती और काली ने प्रसन्न होकर अपने तेज का एक एक अंश निकालकर रत्नाकर की पत्नी के गर्भ में डाल दिया। स्वप्न में आकर रत्नाकर को इस बारे में उन्होंने बोध भी कराया कि उनके घर एक दिव्य बालिका का जन्म होने वाला है, जिनके भक्तों की असंख्य संख्या होगी। कुछ समय पश्चात उनके यहाँ एक सुंदर और दिव्य पुत्री का जन्म भी होता है, जिसका नाम त्रिकुटा रखा जाता है। बचपन से ही उस बालिका में दिव्य ज्ञान पाने की अद्भुत लालसा थी। जल्द ही उन्हें समझ में आ गया कि वो दिव्य ज्ञान केवल ध्यान व तपस्या से ही प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन परिवार में रहकर ये संभव नहीं था। तो उन्होंने अपनी ये इच्छा अपने माता पिता को बताई। त्रिकुटा के माता पिता ने उनको तपस्या की आज्ञा दे दी। त्रिकुटा जंगल में एक वट वृक्ष के नीचे तपस्या करने लगी। काफी दिन बीत जाने के बाद प्रभु श्री राम स्वयं माता सीता की तलाश में वहां से गुजरे। त्रिकुटा ने उनको पहचान लिया और उनके चरणों में फूल अर्पित किए। उनसे आग्रह किया कि वो अपने अंदर उन्हें समाहित कर लें। भगवान राम ने कहा कि अभी नहीं देवी, जब मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगा तब आपको मुझे पहचान लेना होगा, तब मैं अवश्य आपकी इच्छा पूरी करूँगा। प्रभु राम ने उन्हें वैष्णवी का नाम दिया और वहां से चले गए। इसके बाद वैष्णवी देवी तपस्या में लीन हो गई। बहुत समय बीत जाने के पश्चात एक वृद्ध व्यक्ति वैष्णवी के पास आता है और उनसे कहता है कि देवी, ये जंगल तुम्हारे लिए नहीं है, तुम यहाँ से चलो और मेरे साथ गृहस्थ जीवन बिताओ। वैष्णवी ने कहा कि मैं अपने प्रभु को समर्पित हो चुकी हूँ, वो आते ही होंगे, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकती। वैष्णवी कुछ समझ पाती कि प्रभु श्री राम अपने रूप में आए और कहा कि अभी तुम्हारा मुझ में समाहित होने का समय नहीं आया है। अभी आप यहीं रहकर अपने भक्तों का उद्धार करें और मैं आपसे कलयुग में कल्कि अवतार के रूप में मिलूंगा और तब मैं आपको अपनाऊंगा। भगवान राम ने वैष्णवी से कहा कि आप उत्तर में त्रिकुटा पर्वत पर जाकर तपस्या करो और अपने भक्तों का उद्धार करो। प्रभु राम की आज्ञा पाकर वैष्णवी त्रिकुटा पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगी और तपस्या के तेज से ही वो तपस्या करते करते अपने मानवीय शरीर को त्याग देती हैं और 3 पिंडों के रूप में विलीन हो जाती हैं। दोस्तों, जैसा कि हमारे पुराणों में पहले से ही बताया गया है कि भगवान कल्कि की 2 पत्नियां होंगी, जिनमें से एक होंगी लक्ष्मी स्वरूपा, क्योंकि माँ लक्ष्मी तो अपने विष्णु जी के साथ हमेशा हर युग में अवतरित होती ही हैं। उनके साथ साथ कलयुग में भगवान राम अपना त्रेता युग का वचन पूरा करेंगे और माता वैष्णो देवी को भगवान विष्णु श्री हरि नारायण की अर्धांगिनी बनने का मौका मिलेगा। इस प्रकार भगवान कल्कि की 2 पत्नियां होंगी, एक होगी लक्ष्मी स्वरूपा और एक होंगी वैष्णवी देवी, और उन दोनों के नाम होंगे पद्मा और रमा। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @कृष्णा_मायसोल_खुशबू। अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ आपको जानने को मिलेंगे कान्हा के जीवन से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य और बेहद खूबसूरत कोट्स। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।